राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम मास भगवान की जय हो। पुरुषोत्तम मास की जय हो। अधिक मास पुरुषोत्तम मास मल मास। अध्याय 15। श्राद्ध मनु के पुत्र प्रषद को गौ हत्या का श्राप किस प्रकार से मिलता है? श्रीमद् भागवतम महापुराण में श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जब सुधोमन वन में चले गए तो 100 वर्षों तक उन्होंने यमुना जी के तट पर तपस्या करी और वैवस्वत मनु ने श्री हरि जी की आराधना करके 10 और पुत्र प्राप्त किए। उन्होंने उनके ही सब समान पुत्र और बड़े इवाक्षु उनमें थे और एक पुत्र का नाम था प्रषद। प्रषद ने नियुक्त कर दिया गया था। प्रषद को वशिष्ठ जी ने उनको गायों की रक्षा के लिए प्रसिद्ध किया और उनको गायों की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया गया था। जब प्रषद रात्रि में गायों की रक्षा के लिए बैठा करते थे और वह दिन रात उनकी सेवा किया करते थे। एक दिन रात में घनघोर अंधकार में वर्षा हो रही थी और जब उनको नियुक्त किया गया था गायों की रक्षा के लिए, तो वर्षा हो रही थी तो एक बाघ आ गया। गायों के झुंड में सारी गायों इधर उधर भागने लगी और चिल्लाने लगी। जब चिल्ला रही थी, एक गाय को बाघ ने पकड़ लिया था और गाय घनघोर आवाज में गर्जना कर रही थी। अत्यंत भयभीत होकर चिल्लाने लगी गाय। जब प्रषद ने वहां देखा कि गायों को बाघ ने पकड़ लिया है, तो वो अंधेरे की रात्रि में जाते हैं और वहां उसका बाघ का वध कर देते हैं। जब उन पर प्रहार करते हैं, तलवार चलाते हैं बड़े ही वेग से, समझते हैं कि गाय को ना मारकर मैंने बाघ को मारा है, किंतु गाय का सर कट जाता है और बाघ का कान कट जाता है। बाघ भयभीत होकर भाग जाता है। बाघ का जब कान कटा और भयभीत हुआ तो वो भाग गया। खून गिरा और खूब वो भाग गया। जब रात बीतने पर प्रषद ने देखा कि मैंने तो अनजाने में गाय की हत्या कर दी है, जानबूझकर ना ही सही, किंतु मुझसे अनजाने में गाय का वध हो गया है, गाय की हत्या हो गई है। तब गुरु वशिष्ठ जी ने उनको श्राप दे दिया, इस कर्म से क्षत्रिय ना रहो तुम, जाओ तुम शूद्र हो जाओगे। तब प्रषद ने अंजलि बांधकर स्वीकार करे उनके श्राप को। प्रषद ने गुरु के श्राप को पूर्ण रूप से ग्रहण कर लिया और नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत का उन्होंने धारण करा। इसके बाद प्रसन्न ने अत्यंत प्रेमी हो गए थे, श्री हरि नारायण की अर्चना वंदना करने लगे और घनघोर जंगल में जाकर तपस्या करने लगे। सारी आसक्तियां मिट गई, उनकी मृत्यु हो गई और जब उनकी वृत्तियां सभी प्राय समाधिस्थ होते तो वह विचरण करते करते कभी कभी जीवन व्यतीत करते थे। और इसी तरह से एक दिन में जब उन्होंने देखा कि घनघोर जंगल में खूब आग लग गई है, दावानल खूब धधक रहा है और उसी आग में वो प्रविष्ट हो जाते हैं, अग्नि में लीन हो जाते हैं। देखते हैं कि खूब अंधकार है, जंगल में घनघोर आग धधक रही है, तो उसी से ही आग में लीन हो जाते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जब प्रषद मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो वो सबसे छोटे पुत्र मनु का कवि, विषयों में वह अत्यंत निष्प्रय संदेह था और किशोर अवस्था में वो वन को ही चले जाते हैं, वहां परम पद को ही प्राप्त करते हैं। ये श्री हरि नारायण की ही कृपा होती है कि श्री नारायण जी के पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवतम पुराण का कथा को श्रवण करना, वाचन करना, पठन करना या किसी अन्य व्यक्ति को सुनाना, इससे हमें अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और पुरुषोत्तम मास में थोड़ा भी किया हुआ गया कार्य जो अनंत रूप से हमें पौराणिक कथाओं को श्रवण करने से, पूजन करने से, पाठ करने से, नाम जप करने से, कीर्तन करने से, भजन करने से और तीर्थों में स्नान करने से, तीर्थों में जाने से हमें थोड़ा सा किया गया कार्य अत्यधिक पुण्य देता है, अत्यधिक पुण्य अर्जित होता है। और पुण्य जब अर्जित होता है तो यही हमारे साथ जाता है, पुण्य और कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। और हम लोग जब पृथ्वी छोड़कर
इस भूलोक से मोक्ष की प्राप्ति होकर परम पद को तभी वैकुंठ धाम में प्राप्त होते हैं और श्री हरि नारायण की कृपा प्राप्त होती है। जब हम ऊपर जाते हैं ना, तो हमें ये सब राहगीर का खर्चा मिल जाता है, जिससे कि हम लोगों को किसी प्रकार की कोई भी किसी भी तरीके की कष्ट नहीं सहने पड़ते। और हमारा जब पुनः आगमन पृथ्वी पर होता है, तब भी हम श्री हरि नारायण जी के भक्त अर्चक और उनकी कृपा प्राप्त होती है। किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी तरीके से भगवान हम पर इतनी कृपा करते हैं कि उनके ही सानिध्य में रहते हैं। उनकी पूजन, यजन, भजन, कीर्तन और 84 लाख योनियों में से जो हमें ये जन्म मनुष्य रूपी मिलता है, तो इसी में ही श्री हरि नारायण का पूजन यजन ना किया तो ये हमारा जीवन असफल होता है। इसीलिए हमें पुरुषोत्तम मास श्री हरि नारायण को सब मासों में सब प्रिय है पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास में थोड़ा भी किया गया कार्य, थोड़ा भी किया गया पुण्य अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति देता है और 33 गुना, जिसे कहते हैं ना अधिक, 33 गुना अधिक हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है और साथ ही श्री हरि नारायण की अत्यंत कृपा बनी रहती है। पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाओं को श्रवण करते हैं। आप अपने किसी भी प्रकार से कोई भी कार्य जब करते हैं, तो श्री हरि नारायण जी को प्रसन्न करने के लिए जब उनका पूजन पाठ होता है या तीर्थों का स्मरण करते हैं, तीर्थों में जाते हैं, तीर्थों का स्नान करते हैं, तो श्री हरि नारायण की कृपा से ही हमें जो पूजन, यजन, भजन, कीर्तन का सानिध्य प्राप्त होता है, उनकी कृपा प्राप्त होती है। कहते हैं ठाकुर जी इतने प्रसन्न होते हैं कि वो अपने भक्तों पर कभी कष्ट नहीं आने देते हैं। पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 15। तब श्री हरि नारायण जी बोलते हैं कि हे नारद, सुदेव शर्मा ब्राह्मण हाथ जोड़कर गदगद स्वर से भक्त वत्सल श्री कृष्ण देव जी की स्तुति करता हुआ बोला कि हे देव, हे देवेश, हे जगन्नाथ, हे त्रैलोक्यनाथ, हे जगन्नाथ, हे कृपानिधि, हे प्रभु, आपको मेरा सादर नमस्कार है, आपको मेरे दंडवत नमस्कार है। हे सर्वेश्वर, आपको मेरा नमस्कार है, मैं आपकी शरण में ही आया हूँ। हे परमेश्वर, हे शरणागत वत्सल, मेरी रक्षा करें। हे जगत के समस्त प्राणियों को रक्षा करने वाले, मेरा आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ और आपकी शरण में आए हुए लोगों के भय का नाश करने वाले, आपको मेरा बारंबार सत्य सत्य नमस्कार है। आपकी जय हो, आप जय के स्वरूप हो, जय को देने वाले हो, जय के मालिक हो, जय के कारण हो और विश्व के आधार हो, विश्व के एक रक्षक हो, दिव्य हो, विश्व के स्थान हो, फलों के बीज हो, फलों के आधार हो, विश्व में स्थित हो, विश्व के कारण हो, फलों में मूल हो, फलों में देने वाले हो, तेज स्वरूप हो, तेज के दाता हो, सब तेजस्वियों में श्रेष्ठ हे कृष्ण, हे हृदय अंधकारक के नाशक विष्णु भगवान, आप वासुदेव देवताओं के वासस्थान वासुदेव के पुत्र हो। हे दीनवत्सल, आपको मेरा बारंबार सत सत नमस्कार है। हे जगत के प्रभु, आपकी स्तुति करने में ब्रह्म आदि देवता भी समर्थ नहीं है। जो आपकी स्तुति ना कर सके वो आपके किसी भी कार्य में असमर्थ होता है। और हे जनार्दन, मैं तो अल्प बुद्धि वाला मंद मनुष्य हूँ, किसी तरह से स्तुति करने में मैं समर्थ हो सका हूँ। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। अत्यंत दुख दीन आपने भक्तों की अपेक्षा त्याग करते हो। ओहे प्रभु, क्या आप आज संसार में वे आपकी लोक बंधुता नष्ट हो गई है? वाल्मीकि ऋषि बोलते हैं कि जब सुदेव शर्मा ब्राह्मण इस प्रकार भगवान विष्णु जी की स्तुति कर हरि जी के सामने खड़ा हो गया, तब श्री हरि भगवान उसके वचन सुनकर मेघ के समान गंभीर वचन से बोले कि श्री हरि नारायण बोलते हैं, हे वत्स, तुमने जो तप किया वह बहुत अच्छी तरह से किया है। हे महाप्रज्ञ, हे तपोधन, क्या चाहते हो सो मुझसे कहो। तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैं उस वर को तुम्हारे लिए ही दूंगा, क्योंकि आज के पहले ऐसा बड़ा भारी कर्म
किसी ने भी नहीं किया है। तब सुदेव शर्मा बोलते हैं, हे नाथ, हे दीन बंधु, हे दयानिधि, हे कृपानिधान, यदि आप प्रसन्न हैं तो हे विष्णु, आप पुराण पुरुषोत्तम, कृपया करके आप मेरे लिए सत्पुत्र दीजिए। हे प्रभु, पुत्र के बिना सूना ये गृहस्थ आश्रम धर्म मुझको प्रिय नहीं लगता है। इस प्रकार श्री हरि भगवान ने सुदेव शर्मा ब्राह्मण के वचन को सुनकर बोलते हैं, हरि नारायण बोलते हैं कि हे द्विज श्रेष्ठ, पुत्र को छोड़कर बाकी जो देने के योग्य है उनको भी तुम्हारे लिए ही दूंगा, क्योंकि ब्रह्मा ने तुम्हारे लिए पुत्र का सुख ही नहीं लिखा है। मैंने तुम्हारे भाल देश में होने वाले समस्त अक्षरों को देखा है, उसमें 7 जन्म तक तुमको पुत्र का सुख नहीं है। इस प्रकार वज्र प्रहार के समान निष्ठुर श्री हरि भगवान जी के वचन को सुनकर जड़ के कट जाने से वृक्ष के समान वे सुदेव शर्मा ब्राह्मण पृथ्वी तल पर गिर गया और पति को गिरे हुए देखकर गौतमी स्त्री अत्यंत दुखी हो गई और पुत्र की अभिलाषा से वंचित अपने स्वामी को देखती हुई रुदन करने लगी। कुछ समय के बाद धैर्य और आश्रय लेकर गौतमी स्त्री गिरे हुए पति से बोलती है कि हे नाथ, उठिए उठिए, क्या मेरे वचन का स्मरण नहीं करते हैं? ब्रह्मा ने भाल देश में जो सुख दुख लिखा है वह मिलता ही है। रमानाथ क्या करेंगे? मनुष्य तो अपने किए कर्म का फल ही भोगता है। अभागे पुरुष का उद्योग मरण के सम्मान और पुरुष को औषध देने के सम्मान निष्फल हो जाता है। जिसका भाग्य प्रतिकूल यानी कि उल्टा हो, उसका क्या होगा? सब उद्योग व्यर्थ होता है। समस्त वेदों में यज्ञ, दान, तप, सत्य, व्रत आदि की उपेक्षा श्री हरि भगवान जी का सेवन श्रेष्ठ कहा गया है, परंतु उससे भी भाग्य बल श्रेष्ठ है। इसलिए है भूसुर, स्वस्थ और सर्वस्त्र में विश्वास को हटाकर उठिए, कहिए कि शीघ्र देव की ही आश्रय लीजिए, जिसे श्री हरि की क्या काम है। इस प्रकार उस गौतमी के अत्यंत शोक से युक्त वचन को सुनकर दुख से कांपते हुए गरुण जी विष्णु भगवान से बोलते हैं। गरुण जी बोलते हैं कि हे हरि, शोक रूपी समुद्र में डूबी हुई ब्राह्मणी को उसी तरह नेत्र से गिरते हुए अश्रुधारा से व्याकुल ब्राह्मण को देख रहे हैं। दीन बंधु, हे दयानिधि, हे भक्तों के लिए अभय देने वाले प्रभु, भक्तों के दुख को नहीं सहने वाले, आपकी आज वह दया कहाँ चली गई है? आप वेद और ब्राह्मण की रक्षा करने वाले साक्षात स्वयं विष्णु नारायण हैं। इस समय आपका धर्म कहाँ गया? अपने भक्तों को देने के लिए 4 प्रकार की मुक्ति आपके हाथ में ही स्थित की गई है। ओह, फिर भी वो आपके भक्त उत्तम भक्ति को छोड़कर चतुर्विध मुक्ति की इच्छा नहीं करते हैं और उनके सामने 8 सिद्धियां दासी के सम्मान सिद्ध स्थित रहती हैं। आपके आराधना का महत्व सब जगह सुना है। तब इस ब्राह्मण के पुत्र की इच्छा आज पूर्ण करने में आपको क्यों परिश्रम हो रहा है? और क्या परिश्रम है भला? हाथी दान करने वाले पुरुष को अंकुश दान करने में क्या परिश्रम है? आप तो इस संसार को सब कुछ दे सकते हैं। अब आज से कोई भी आपके चरण कमल की सेवा नहीं करेगा। जो पुरुष के भाग्य में होता है वही निश्चय रूप से प्राप्त होता है। इस बात की प्रथा आज से संसार में चल पड़ी और आपकी भक्ति रसातल में चली गई, अर्थात लुप्त हो गई है। हे नाथ, हे जगन्नाथ, हे जगत के स्वामी, हे त्रिलोक्यनाथ, हे करुणानिधि, आप करने तथा और ना करने में स्वतंत्र हैं। ये आपका सामर्थ्य सर्वत्र विख्यात है। आज वह सामर्थ्य इस ब्राह्मण को पुत्र प्रदान ना करने में नष्ट होता है, इसलिए आप इस ब्राह्मण के लिए अवश्य एक पुत्र प्रदान कीजिए। सुदामा ब्राह्मण ने आपकी आराधना करके उत्तम वैभव को प्राप्त किया है। जब सुदेव शर्मा ने आपकी भक्ति करी, आराधना करी है तो उसको उत्तम वैभव प्राप्त होता है। आपकी कृपा से सांदीपनि गुरु ने मृत पुत्र को भी प्राप्त किया था। तो इन कारणों से पुत्र की लालसा करने वाले ये दोनों स्त्री पुरुष आपकी शरण में आए हैं और देव शर्मा को आप जरूर पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। तब श्री नारायण बोलते हैं, इस प्रकार विष्णु भगवान अमृत के समान गरुण जी के वचन को सुनकर गरुण जी से बोले, हे पक्षीवर, हे वैतन्य, ब्राह्मण को अभिलाषित एक पुत्र शीघ्र दीजिए।
इस प्रकार अपने अनुकूल श्री हरि भगवान के वचन को सुनकर गरुण जी ने अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर उस पृथ्वी के देवता दुखित ब्राह्मण के लिए सुदेव को अनुरूप सुंदर पुत्र को जल्द से जल्द दे दिया। पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, पुरुषोत्तम मास की जय हो। पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, मल मास अध्याय 15 समाप्त होता है। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोग भी इस पुरुषोत्तम मास में स्नान कर रहे हैं। श्री हरि नारायण का पूजन, भजन, कीर्तन कीजिए और अगर हो सके आपकी सामर्थ्य यथाशक्ति के अनुसार तीर्थों का सेवन जरूर करें। तीर्थों पर जाएं और तीर्थों का स्नान करने से, श्री हरि नारायण का पूजन भजन करने से, उनका नाम स्मरण करने से, उनको तुलसी दल समर्पित करने से हमें जो इस पुरुषोत्तम मास में थोड़ा सा भी, एक अंश मात्र भी किया गया काम और पुण्य का किया गया काम हमें 33 गुना अधिक पुण्य फल की प्राप्ति देता है। अधिक मास में 33 बातियों का दीपदान, 33 मालपुओं का दान, 33 प्रकार के जो फल होते हैं आप वो भी दान कर सकते हैं, ऋतु फल दान कर सकते हैं। पुरुषोत्तम मास में ठंडा जल, पंखा, गाय, जो आपको आपकी यथाशक्ति के अनुसार जो आपसे बन पड़े वो जरूर दान करें और श्री हरि नारायण का पूजन जरूर करना चाहिए, जिससे कि हमारे पर किसी प्रकार की कोई विपदा ना आए और श्री हरि नारायण की कृपा बनी रहे। राधे राधे। श्री हरिदास।